बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कि जी नई लिस्टें जो हैं वो यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। 14th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट सीट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज द 7th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस। तो इसका मतलब जी एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की नई लिस्टें जो है यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और इनका अब क्लोजिंग एग्रीगेट क्या रहा, नेक्स्ट लिस्ट कब लगने के चांसेस हैं, मजीद मेरिट कितना नीचे आ सकता है, कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो इसलिए टेलर मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो 14th सिलेक्शन लिस्ट लगी है, इसके क्लोजिंग एग्रीगेट अब मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये एक्सपेक्टेड मेरिट मजीद कितना नीचे जा सकता है। तो देखें जी, नंबर 1 किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, बल्कि चेंज आया जी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर ही थोड़ा सा मेरिट नीचे आया, क्योंकि एक स्टूडेंट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर यहाँ पर केई के अंदर आ गया है। लेकिन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मेरिट में इसलिए फर्क नहीं आया कि वहां पर जो स्टूडेंट माइग्रेशन होकर वहां पर आए हैं, यानी अपडेट होकर या अपग्रेड होकर वहां पर आए हैं, तो उनका और ऑलरेडी जो स्टूडेंट थे उनका सेम मेरिट है। लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था 96.0591, जो कि काफी देर से चलता आ रहा था, तो अब वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, माइनस से चेंज आया जी, थोड़ा सा ये मेरिट नीचे आया 96.0576। अलामा इकबाल का मैंने जैसे अभी आपको बता दिया कि मेरिट में कोई चेंज नहीं है, 95.5955 था 13 लिस्ट में, सेम वही मेरिट है 14 लिस्ट में 95.5955, फर्स्ट लिस्ट के अंदर 95.6091 था। सर्विसेज आपको अगेन थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है जी, सर्विसेज के अंदर भी, क्योंकि अपग्रेडेशन है कुछ स्टूडेंट्स की, तो इस वजह से आप लोगों को यहां पर भी मेरिट में माइनस सा चेंज नजर आ रहा है। 95.2682 था क्लोजिंग एग्रीगेट इन द 13 लिस्ट, नाउ इन द 14 लिस्ट दैट इज द 95.2667। निश्चर मेडिकल कॉलेज मुल्तान कोई चेंज नहीं है, वही 95.1364। अमीरुद्दीन में कोई चेंज नहीं, 94.7348। रावलपिंडी 94.7364। फातिमा जना 94.6591। इन सब कॉलेजेस के अंदर ही कोई एक आधा स्टूडेंट किसी और कॉलेज से, जैसे कि फातिमा जना के अंदर गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन मेरिट चेंज नहीं हुआ, मेरिट वहीं का वहीं है 94.6591। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में भी वही है जी 94.5712। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट सेम वही है जी 94.5318। गुजरावाला में मैं चेंज कर, जैसे आपको कहा, एक दो स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, तो यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट से एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर, और क्लोजिंग एग्रीगेट थोड़ा सा चेंज हुआ है 94.4697 से थोड़ा सा नीचे आया है 94.4682। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी साहिवाल मेडिकल कॉलेज, कोई चेंज नहीं है, 94.4273 ही है। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई गुजरावाला में, तो यहाँ पर एक दो सीट्स खाली हुई, जहां पर नए स्टूडेंट्स आए हैं जी डिफरेंट कॉलेजेस से एक दो, और उसकी वजह से मेरिट में थोड़ा सा चेंज आया 94.4121 से ये नीचे आ गया 94.4091। नवाश्री मेडिकल कॉलेज में भी चेंज है, 94.3545 से एग्रीगेट अब नीचे आया थोड़ा सा 94.35। सरगोदा में भी चेंज है जी, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा के अंदर 94.3394 से क्लोजिंग एग्रीगेट नीचे आया थोड़ा सा 94.3379। बाकी शेख जायद मेडिकल कॉलेज का 13 लिस्ट वाला ही क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3197। डीजी खां मेडिकल कॉलेज में भी कोई चेंज नहीं है 94.3091। और लास्ट पर जो हमारे पास होता रही नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 नए स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है, नए स्टूडेंट्स को ऐड किया गया वेटिंग लिस्ट के अंदर। 5 न्यू स्टूडेंट्स हैं, 13 में 10 न्यू स्टूडेंट्स थे, तो इसमें चेंज आ रही थोड़ा सा 94.2455 से अब क्लोजिंग एग्रीगेट चला गया 94.2409। और नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी और उसमें कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं, क्या क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है, यह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इससे पहले भी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड अपनी जो है वो जो यूं कह लेके रिजल्ट बता चुका हूं, या फाइनल जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो बता चुका हूं, तो 99.99% तक मेरी एक्सपेक्टेशंस ठीक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है प्लस माइनस के साथ मैं बता रहा हूं सेम हो या ना सेम ना हो। अभी तक जो क्लोजिंग रैंक है हमारे पास वो है 3391, यानी कि दैट इज द क्लोजिंग रैंक, और क्लोजिंग एग्रीगेट 94.2409। अब रैंक तो चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स शायद कोई 3 4 5 6 नए स्टूडेंट्स मजीद ऐड हों, लेकिन जो एग्रीगेट है वो यही रहेगा 94.2409, जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सपेक्टेड रैंक एंड क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द 15th लिस्ट।
कब लगेगी? 15th लिस्ट लगने की डेट मैं आप लोगों को उनकी लिस्ट की डेट के अकॉर्डिंग बता देता हूं। जैसे 14th लिस्ट का जब हम ये जो है ये ओपन करते हैं, हमारे पास ये जो पेज है, तो इसके अंदर अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो फीस जमा करवाने की तारीख है वो दी गई है जी 4 अप्रैल, यानी अप्रैल 4, ईद के फौरन बाद 202225 2 बजे शाम तक बच्चे 4 अप्रैल तक भी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। और इसका मतलब नेक्स्ट लिस्ट जो 5 तारीख है ये अप्रैल को, वो लगने के चांसेस है, बिकॉज इट इज नॉट द स्टिल फाइनल लिस्ट। ये जो अभी 14th लिस्ट लगी है ये भी अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 14 के साथ कोई फाइनल लिस्ट का मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब मजीद लिस्ट एक दो लगने के चांस है। वैसे मैंने आपको बताया था 31 मार्च तक जो पीएमडीसी है उन्होंने कहा था कि आप अपने एडमिशन मुकम्मल करें, तो इसका मतलब वो जो वैकेंट सीट्स होंगी उनको उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाद में फिल किया जा सकता है, जो कि पीएमडीसी की पॉलिसी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड मेरिट है 15th लिस्ट में वो तो वही रहेगा 24094.2409, लेकिन जो रैंक पोजीशन है वो 3391 से मैंने 9 मजीद स्टूडेंट्स को ऐड करके 3400 तक रैंक पोजीशन मेंशन की है। और अगर आप 3400 रैंक पोजीशन पर चले जाते हैं, यहां पर मैं 3400 का जो रैंक पोजीशन का फिगर है वो आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट लगी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट उसको हम लोग कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3400 पर फातिमा इकबाल का नाम आपको दिखाई दे रहा है, मलिक इकबाल हुसैन, और इनका एग्रीगेट वही है जो कि मैंने आपको बताया 14th लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था 94.2409। तो इसका मतलब जो 3400 तक के स्टूडेंट्स हैं वो किसी हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनका नेक्स्ट लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट लगती है। वैसे तो मैंने कहा कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जो 14th लिस्ट लगी है तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि 15th लिस्ट भी लगेगी। तो अगर इन केस लगी तो यहां तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को उम्मीद में रखेंगे कि उनका एडमिशन हो जाएगा, सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो 94.2409 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। अब जल्दी से आखिर पर आप लोगों को मैं बीडीएस के हवाले से जो लिस्ट लगी है उसका भी बता देता हूं कि जी कितना डिफरेंस आया है, क्या जो हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट के अंदर। और जो लिस्ट लगी है जी 7 हमारे पास बीडीएस की लिस्ट, इसके अंडर आप लोगों को अगेन जो फीस जमा करवाने की तारीख है वो वही दी गई है जो एमबीबीएस के लिए, दैट इज द 4 अप्रैल। तो इसका मतलब 5 अप्रैल को इसकी भी नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं। मैं बीडीएस के क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ आपको लिए चलता हूं जल्दी से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान 94.2 है जी, 6th लिस्ट में भी यही था और 7th लिस्ट में भी यही मेरिट है। डी मोंटोमरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, 94.1909 था 6th लिस्ट में, 7th में है 94.1864। नेक्स्ट वन डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज यानी कि डीआईपीएमसी, तो इसमें आप लोगों को 94.1667, ये कोई नया स्टूडेंट अब इसमें ऐड नहीं हुआ तो इसलिए नए स्टूडेंट्स की कैटेगरी में खत्म कर रहा हूं। सिमिलरली आईसीटी की लिस्ट नहीं लगी, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की लिस्ट लगी है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया, वही मेरिट है, क्लोजिंग एग्रीगेट वही है 90.3227। बाकी जो आपको बताया जी डीसीडी लाहौर का 94.1864 है और सबसे कम है डीआईपीएमसी फैसलाबाद का 94.1667। बाकी कैटेगरीज जो है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। लिस्ट जरूर लगी है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो यानी कि ओपन मेरिट के अलावा जो आप लोगों को लिस्ट लगी नजर आ रही है वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसमें मैंने जैसे कहा कि क्लोजिंग एग्रीगेट इसलिए चेंज नहीं हुआ। राजनपुर का स्टिल वही है जी, 3 नए स्टूडेंट्स हैं वो 3 नए स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुए हैं, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है इसमें यहाँ पर 3 न्यू स्टूडेंट्स की एडिशन है बट नो चेंज इन द क्लोजिंग एग्रीगेट, तो वो वही का वही है। ये थी जी लेटेस्ट हमारे पास पोजीशन। बाकी एक्सपेक्टेड मेरिट मैं आपको लोगों को जैसे बताया था, 5th लिस्ट का क्या हो सकता है, 4th लिस्ट का क्या हो सकता है, अब मैं आप लोगों के साथ जरा जल्दी से शेयर कर लेता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अगर इन केस ये नेक्स्ट लिस्ट जो लगती है 8th लिस्ट जो है वो लगेगी तो उसमें मेरिट जो है वो 94.1667 से बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन 94.1650 तक शायद ये चला रहे। मैं इसमें अभी आपको प्लस माइनस के साथ बता रहा हूं, जारी बात है
कि अभी ये जो है वो चेंज ज़्यादा आने के चांस 1660 तक मैंने आपको बताया है। मेरिट पोज़ीशन अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मेरिट पोज़ीशन की जो प्रोविज़नल लिस्ट है वो हट चुकी है यूएचएस की वेबसाइट से, इसलिए मैं उसके लिए अभी आपको मेरिट पोज़ीशन नहीं बता रहा। तो ये एक्सपेक्टेड मेरिट है जी मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ तक की सारी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की नई लिस्ट लगी है, उसको डिस्कस करेंगे, उसके मेरिट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।